चिल्ड्रन क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस, कि हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो ये सोचते हैं और उनकी क्या मजबूरियां हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैत्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। तो जैत्रा भाई अपनी डॉटर झिमली के साथ डोर पे बैठे हुए हैं। एंड दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया, और वो सिद्धिया का वेट कर रहे हैं। सिद्धिया उनका छोटा लड़का है जो अभी तक घर नहीं आया है। इसी में जैत्रा भाई पुराने दिनों को याद करते हुए सोचते हैं 2 years बैक जैत्राज फैमिली कम टू द मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। तो 2 साल पहले जैत्रा भाई मुंबई आए थे सिंदूरी विलेज से। तो यहाँ पर वो बहुत कम लोगों को जानते थे, कुछ ही डिस्टेंट रिलेटिव जो उनके दूर के रिश्तेदार थे उनको वो जानते थे, और उन्हीं की मदद से उन्हें एक जॉब भी यहाँ पे मिली थी। तो वो जॉब करते थे। दे रिपेयर टॉन फिशिंग नेट्स, वो फटी हुई जो मछली पकड़ने की जाली होती थी उनको सिलने का काम वो किया करते थे, लेकिन इसमें उन्हें बहुत कम मनी मिलता था। They had to pay for medicines, food, school fees, rent of the house. Here they even had to buy water. लेकिन यहाँ मुंबई में उनके एक्सपेंसेस, उनके खर्चे ज़्यादा थे। उन्हें दवाइयाँ, मेडिसिन खरीदनी पड़ती थी, खाना, स्कूल की फ़ीस और घर का किराया उनको देना पड़ता था, और इसमें बहुत खर्चा होता था। इसके अलावा उन्हें पानी तक भी यहाँ खरीद के पीना पड़ता था। यंग सिद्धिया ऑल्सो हैड टू वर्क इन नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। तो जो छोटा सा सिद्धिया है, जो जैत्रा भाई का लड़का है, उसे भी नज़दीक के ही जो फिश फैक्ट्री में है उसमें काम करना पड़ता है अपना मनी अर्न करने के लिए। तो वो फिश को सॉर्ट करने का काम वहाँ पे करता है। ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिशेस, वो उन्हें क्लीन करने का काम करता है, और बड़ी और छोटी फिश को सॉर्ट करना मतलब अलग अलग करना, सेपरेट करने का वो काम करता है। वह सुबह 4 बजे उठ के फिश फैक्ट्री जाता है। उसके बाद वो फिश को सॉर्ट करने के बाद घर आता है, थोड़ा सा आराम करता है, नैप लेता है, और आफ्टरनून पे वो स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद इवनिंग टाइम में वो वेजिटेबल मार्केट जाता है, और वेजिटेबल मार्केट में वो जो लेडीज़ हैं जो अपना वेजिटेबल्स लेके जा रही हैं उनके बैग को कैरी करता है। एंड देन ही गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला और जंक सेलर। और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाता है, और रेलवे स्टेशन में से वो खाली बोतल और न्यूज़पेपर को कलेक्ट करता है, और उसके बाद कबाड़ी वाला या फिर जंक सेलर को उन्हें बेचता है। इस तरह से किसी प्रकार वो शहर में अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं। इट वॉज नाइट, शाम का समय हो चुका है, लेकिन सिद्धिया अभी तक घर नहीं पहुंचा है। झिमली टीवी देख रही है। वो अपने नेबर्स की टीवी विंडो के थ्रू खिड़की से देख रही है, लेकिन जैत्रा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम जानते हैं कि छोटा सिद्धिया कौन कौन से काम करता है बड़े से मुंबई शहर में अपने परिवार की हेल्प करने के लिए और अपनी लाइफ वहाँ पे मैनेज करने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ द वर्क चिल्ड्रन लाइक सिद्धिया डू एंड व्हाई दे हैव टू वर्क। तो एक छोटा सा बच्चा सिद्धिया की तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें शहरों में काम करना पड़ता है। तो किस तरह के काम करते हैं और उन्हें वो ये काम क्यों करना पड़ता है? आंसर, फिश सॉर्टिंग एंड क्लीनिंग। वो फिश को क्लीन करने का और सॉर्ट करने का, अलग अलग करने का, बड़ी फिश, छोटी फिश और स्पॉइल फिश या फिर फ्रेश फिश, इनको अलग करने का काम करते हैं। पिकिंग अप लगेज ऑफ द पीपल एट द बस और रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन में, मार्केट में या फिर बस स्टेशन में वो लगेज, लोगों का जो सामान है उनको कैरी करने का, पिक करने का काम करते हैं। पिकिंग अप एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू जंक सेलर और कबाड़ी वाला। और उसके बाद वो एम्प्टी बोटल्स और न्यूज़पेपर पिकअप, उन्हें उठाने का काम करते हैं, और उसके बाद वो जंक सेलर को या कबाड़ी वाले को उसे सेल करते हैं। वर्क इन शॉप, कुछ बच्चे आपको दुकानों में काम करते हुए भी दिखाई देंगे। दे हैव टू वर्क बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, दे वर्क टू अर्न मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड क्लोथ्स। तो ये बच्चे काम क्यों करते हैं? गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण नहीं काम करना पड़ता है, और इसके जरिए वो अपना मनी अर्न करते हैं ताकि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए, खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए उन्हें ये सब काम करना पड़ता है।
रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, तो जैत्रा अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोचता है कि जैत्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। जैत्रा का जन्म खेड़ी विलेज में हुआ था और ये बहुत ही सुंदर विलेज था जो बड़े बड़े पहाड़ों से और मोटे मोटे पेड़ों से घिरा हुआ था। देयर वॉज पीस इन द जैत्रा विलेज। जैत्रा के विलेज में शांति थी, लेकिन वहाँ पे साइलेंस नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ही सुंदर सी मैनी सूदिंग साउंड सुनाई देती। सूदिंग मतलब कि शांति देने वाली, प्रसन्न करने वाली आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर के बहने की कलकल की आवाज़, द मरमर ऑफ द ट्रीज के मरमर की आवाज़, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स के चहचहाट की आवाज़। पीपल डिड फार्मिंग एंड दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर। तो लोग वहाँ पे फार्मिंग किया करते थे, खेती किया करते थे और वो नज़दीक के जंगल में जाया करते थे। वहाँ वो बातें करते थे, चैटिंग करते थे और एक साथ गाते थे और वो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट किया करते थे। फ्रूट कलेक्ट करते थे, रूट, जड़ें और ड्राइड वुड और सूखी हुई लकड़ियाँ वो कलेक्ट किया करते थे। और जब वो साथ में वर्क किया करते थे तो छोटे बच्चे भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा करते थे कि वो कैसे आपस में डांस करते हैं और वो फ्लूट एंड ढोल बजाते हैं। और वो पॉट भी बनाया करते थे, मिट्टी से, क्ले से एंड बैम्बू से वो बर्तन बनाया करते थे। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड, और वो बर्ड्स को, अलग अलग तरह की चिड़ियाओं को पहचाना करते थे और उनकी आवाज़ों को इमिटेट करते थे। इमिटेट मीन्स कि उनकी आवाज़ों की नकल उतारा करते थे। Some of those they would sell in the town across the river, और जो भी वो फॉरेस्ट से कलेक्ट किया करते थे उनमें से कुछ चीज़ें वो रिवर के दूसरे पार टाउन में बेच दिया करते थे। इस तरह से वो अपने लिए मनी कलेक्ट करते थे और उस मनी से वो सॉल्ट, ऑयल, राइस और सम क्लोथ्स, ये चीज़ें वो खरीदा करते थे। अपने ज़रूरत की चीज़ें वो ले लिया करते थे। द विलेज वॉज लाइक अ बिग फैमिली, तो उनका जो गांव था एक बड़ी सी फैमिली की तरह था। पीपल हेल्प ईच अदर, लोग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। अच्छे समय में, बुरे समय में वो सब एक साथ रहा करते थे। और जो वहाँ के गांव के बड़े बूढ़े थे वो शादियों में अरेंजमेंट किया करते थे और अगर गांव में कोई झगड़ा हो जाया करता था तो उसे सेटल करने का काम भी करते थे। जैत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड। जैत्रा अब एक स्ट्रॉन्ग आदमी था और वो फील्ड्स में हार्ड वर्क किया करता था। वो रिवर में मछलियाँ पकड़ा करता था और उसके अपने फ्रेंड्स के साथ वो जंगलों में जाता था और कलेक्ट करता था। फ्रूट्स, रूट्स, प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स वो कलेक्ट किया करता था। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, और रिवर में से फिश पकड़ता था और उन्हें टाउन में जाके बेचा करता था। ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम जैत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, और फेस्टिवल्स के टाइम में जैत्रा और अपने गांव वालों के साथ मिलके ड्रम और फ्लूट बजाया करता था और उसके एज के सभी बॉयज़ और गर्ल्स सभी वहाँ पे खूब मस्ती किया करते थे। Across the river, one day the people of the खेड़ी heard that a big dam was to be built on the river. तो एक दिन खेड़ी विलेज के लोगों ने सुना कि वहाँ पे बड़ा सा डैम, एक बांध बनने जा रहा है। And for this a big wall would be built to stop the flow of the river. और इसके लिए एक बड़ी सी दीवार बनाई जाएगी रिवर के ऊपर जो रिवर के फ्लो को, उसके बहाव को रोक देगी। खेड़ी and many nearby villages in the area would be drowned under water. और खेड़ी और उसके nearby, उसके नज़दीक के जो गाँव हैं वो एरिया सभी के सब पानी में डूब जाएंगे। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड, और लोगों को इसके लिए अपने गांव और अपने ज़मीन छोड़ के जानी पड़ेगी जहां पर वो सैकड़ों सालों से अपने रहते आ रहे हैं। After a few days, government official along with the police started visiting this village. और कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स उस गांव को देखने के लिए आए। They said villages on the bank of the river would have to be removed. और उन्हें बताया कि जो रिवर है उसके आमने सामने के जो गांव हैं उन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा और लोगों को अपने खेत और गांव को छोड़ के यहाँ से जाना होगा और उन्हें इसके बदले में नदी के दूसरे साइड, दूर जगह, उन्हें इसके बदले में दूसरी ज़मीन दी जाएगी। एंड दे विल हैव एवरीथिंग, और वहाँ उनके पास सब कुछ होगा। स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन, तो वहाँ पे सब कुछ उनके पास होगा। तो बच्चों, डैम क्या होता है? डैम इज़ अ बिग वॉल मेड अक्रॉस द रिवर टू चेक द फ्लो ऑफ द रिवर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए और बहुत सारे अदर पर्पज के लिए भी। तो डैम होता क्या है? डैम होता है एक बड़ी सी दीवार जो रिवर के बीच में खड़ी कर दी जाती है, जिससे रिवर का फ्लो रुक जाता है और जैसे ही उसका बहाव रुक जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत बड़ी सी लेक बन जाती है और ये लेक अपने आसपास के
आमने सामने के जितने भी एरियाज है, गांव है, उन सबको डुबा देती है और इससे निकलने वाला तेज बहाव से निकलने वाले पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लिसनिंग टू दिस ऑल जैत्रा वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड। तो ये सब सुनने के बाद जैत्रा को थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन वो एक्साइटेड भी था क्योंकि उसे लगा कि जब उसकी शादी होगी तो अपनी न्यू ब्राइड को वो एक नए गांव लेके जाएगा, नए हाउस लेके जाएगा और उस हाउस में वो सारी सुविधाएं होंगी। एक बटन प्रेस करते ही वहाँ लाइट आ जाएगी और टैप को घुमाते ही पानी आ जाएगा एंड ही कुड गो बाय द बस टू सी द सिटी। और वो सिटी में जा पाएगा, बस के द्वारा वो सिटी में घूमने के लिए जा पाएगा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पाएगा जो वो कभी भी नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। सिंदूरी विलेज, जैत्रा भाई को शिफ्ट करके सिंदूरी विलेज भेज दिया गया। उसके गांव के जो और लोग भी थे वो भी शिफ्ट होके अलग अलग जगह बस गए थे। द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड, सारा गांव स्कैटर्ड मीन्स कि फैल गया था और वहाँ पे बहुत कम लोग थे जो उसके गांव से बिलोंग करते थे। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट। तो ये गांव वैसा नहीं था जैसा जैत्रा ने सपने में देखा था, जहाँ से वो सोचता था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो और सारी सुविधाएं हो। वहाँ बिजली तो थी लेकिन वो बहुत कम समय के लिए आया करती थी। वहाँ टेप तो था लेकिन उसमें पानी नहीं था। उन्हें जो रूम दिया गया था वो रूम एक रूम था और उसमें टेंट सेट था और वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाया करता था। वहाँ उन्हें एनिमल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। उन्हें फार्मिंग के लिए लैंड तो दी गई थी लेकिन वो रॉक्स और स्टोन से फुल थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी जैत्रा उसमें फसल नहीं उगा सका, लेकिन इसके लिए उसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स में बहुत खर्चा करना पड़ा। जैत्रा को मेडिसिन भी यहाँ खरीदनी पड़ती थी, जबकि खेड़ी में वो अपने फॉरेस्ट से कलेक्ट कर लिया करता था। आते हुए वो लाइटनिंग के लिए वहाँ पे एक रबर का टायर अपने कंधों में उठाता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये रबर का टायर बहुत इजीली जल जाता है, लेकिन जिसमें वो खाना बनाया करता है, लेकिन जलते हुए बहुत ज़्यादा स्मोक छोड़ता है और इससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसीलिए इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये बहुत ही टेरिबल मतलब कि भयानक कंडीशन थी। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। इस नए गांव में सिंदूरी विलेज में उसे हर एक के लिए मनी पे करना पड़ता था, मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और एनिमल्स के चारे के लिए, लेकिन उसकी इनकम कहीं भी नहीं थी। सिंदूरी विलेज में कुछ समय तक जैत्रा भाई रहे और उनके बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए, तो उसने डिसाइड किया उस गांव को छोड़ने का, क्योंकि वहाँ पे उसे अनवांटेड गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे खेड़ी विलेज के बहुत ही कम लोग थे। गांव में जिस गांव में सिंदूरी विलेज में वो रहते थे और उनके बच्चे, जैत्रा भाई के बच्चे स्कूल में जाते थे, तो वहाँ के टीचर्स भी खेड़ी विलेज के रहने वालों की भाषा को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे। इसी प्रॉब्लम से, इन्हीं मजबूरियों से जैत्रा भाई ने डिसाइड किया कि वो सिंदूरी विलेज छोड़ के अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे शहर चला जाएगा। इसलिए उसने सारे लैंड और एनिमल्स बेचकर वो मुंबई चला गया। लेकिन आज जैत्रा भाई को डर है कि वो अपना गांव, अपना बहुत पुराना से जहां वो रह रहा था खेड़ी विलेज, छोड़ के सिंदूरी विलेज आ गया और सिंदूरी विलेज में भी वो सब कुछ छोड़ के मुंबई आ गया। लेकिन आज उसे डर है कि कहीं मुझे ये जगह भी न छोड़ना पड़े। वो सोचता है कि इन दिस बिग सिटी इज देयर नॉट इवन स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। इतने बड़े शहर में क्या मेरी छोटी सी फैमिली को रहने के लिए क्या कोई भी जगह नहीं है। तो बच्चों, हमने इसमें पढ़ा एक जैत्रा भाई के बारे में जो डैम बनने के बाद उनके गांव को जो नुकसान हुआ उसे उन्हें ज़िंदगी भर चुकाना पड़ा। वो कहीं भी अच्छे से सेटल नहीं हो पाए, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अभी भी कर रहे हैं और उनका फ्यूचर भी कुछ निश्चित ही सिक्योर नहीं है। तो चलिए जानते हैं इंडिया के बड़े बड़े डैम्स के बारे में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिवर्स के ऊपर बने हैं। उनमें से कुछ बड़े डैम्स हैं। डैम्स ऑफ इंडिया, टिहरी डैम उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल, highest dam of our state, of our country, and one of the biggest dam of the world. It is built on Bhagirathi River. Next is Hirakund Dam. It is situated in Odisha state. It is the longest dam of our country and it is 15 km long and it is built on Mahanadi. Next is Bhakra Nagal Dam. It is situated at the border of Punjab and Himachal Pradesh and it is the second tallest dam of our country and it is built on Satluj River.
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डैम। तो इन डैम के एडवांटेजेस फायदे और डिसएडवांटेजेस नुकसान कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। एडवांटेजेस: टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू इरिगेट फील्ड्स, टू सप्लाई वाटर इन हाउसेस, बोटिंग, फिशिंग, टू एनकरेज टूरिज्म एंड वाटर स्पोर्ट्स। तो इन डैम से बड़े बड़ी जो बांध बनाए जाते हैं नदियों में, इनसे इलेक्ट्रिसिटी, मेनली इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा खेतों में इरिगेशन करना, मीन्स की सिंचाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। घरों में ये सप्लाई किया जाता है, इसमें से पानी जो लेक बन जाती है बाद में बड़ी सी, और उसमें बोटिंग, फिशिंग की जाती है। वाटर स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जाता है टूरिज्म के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस, नुकसान कौन कौन से हैं? नियर बाई विलेजेस ऑफ रिवर आर रिमूव्ड। जो उसके आसपास के विलेजेस, गांव होते हैं, उन्हें रिमूव करना पड़ता है, वहां से हटाना पड़ता है। People have to leave their houses and shift unknown places. लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं और उन्हें अननोन, अनजानी जगहों में उनको जाना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। The old culture and the monuments get destroyed. जो पुराना कल्चर है, परंपरा है और पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मीन्स की तबाह हो जाती हैं। मैनी ट्रीज एंड जंगल सबमर्ज्ड इन वाटर। और बहुत सारी ट्री, पेड़ और जंगल पानी में डूब जाया करते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लॉस्ट देयर हैबिटेट। और वहाँ रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का जो आवास है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो डैम के बनने से एक देश की उसके आर्थिक फ़ायदे भी होते हैं और उसके अलावा उसे नुकसान भी होते हैं। लेकिन उसके फ़ायदों को देखते हुए डैम्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरत है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी अच्छे से भरपाई की जाए और उनको जीने के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।